हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए, मतलब ये अमेंडमेंट वाला जो आजकल ए चल रहा है ना, किसके साथ में? सुप्रीम कोर्ट के साथ में। यानी कि जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, काफी सारी जगह पे आप देखेंगे तो आपको कह सकते हैं आप एक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जो बोल रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे सीएए को लागू नहीं करेंगे। तो आइए तरह इसके बारे में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अब ये चीज चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट से जब यहाँ पे कुछ आएगा तब हमें पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आइए सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको टेलीग्राम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको क्लासेस की पीडीएफ और क्लासेस के नोट्स मिलते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं कि क्या है। देखिए, मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था किसके बारे में, सीएए के बारे में। मैंने कहा था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके लिए एक्चुअल जो लॉ है यानी कि जो कानून है वो कब आया था? ये लॉ आता है 1955 में। उसके बाद में 2019 में इसके ऊपर क्या होता है, अमेंडमेंट किया जाता है, संविधान में संशोधन, यानी कि सिटीजनशिप का जो कानून था उसके अंदर बदलाव किया जाता है। लेकिन 2019 में जब बदलाव किया गया तो इसमें बोला गया कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत के अंदर आए हैं और वो हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और सिख हैं, तो इन लोगों को क्या होगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक डेट भी डिसाइड कर दी और वो डेट यहाँ पे डिसाइड की गई दिसंबर 31, 2000 कितना हो जाएगा 14। तो ये यहाँ पर बोला गया था और इसमें किसको किसको इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी अगर ये इस टाइम से पहले आए हैं और भारत के अंदर 5 सालों तक रहे हैं। तो जब ये आया था उसी टाइम पर इसको क्या किया गया था, उसी टाइम पर इसको क्वेश्चन किया जाता है, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस टाइम से लेके अभी तक यानी कि 2024 तक अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 200 से ज्यादा पिटीशन फाइल किए गए थे। लेकिन पिटीशन फाइल क्यों किए गए, इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो पिटीशन फाइल इसलिए किए गए थे क्योंकि ये बोला गया था कि ये जो नए चेंजेस किए गए हैं इसमें कहीं पर भी मुस्लिम्स को नागरिकता देने का कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया है। इस बात को लेके काफी सारे पिटीशंस फाइल होते हैं और ये जो पिटीशंस फाइल हो रहे थे ये 2019 से ही शुरू हो जाते हैं और 2024 तक 200 से ज्यादा पिटीशंस हैं जो यहाँ पे फाइल हो चुके हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे एक बार फिर से पिटीशन फाइल किया गया है, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ये जो मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग का जो मेन सेंटर है वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, लेकिन इसका जो आप कह सकते हैं ऑफिस है या फिर जो वर्किंग सेंटर है वो आपको केरला के अंदर देखने को मिलता है। तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर बोला गया कि हमारे देश में यानी कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा बोला गया है मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? तो इन्होंने बोला कि हम हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट इन सभी लोगों को हम भारत की नागरिकता तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि मुस्लिम्स को भी नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये चेंजेस किसके लिए हैं? नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता वापस लेने की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला गया कि इनको यहाँ पे अधिकार नहीं दिया जा रहा है और हमारे यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार है, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 14 है और आर्टिकल नंबर 15 है। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 14? आर्टिकल नंबर 14 कहता है क्या, इक्वल प्रोटेक्शन देता है और आपको इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? समानता का अधिकार दिलाता है। और आर्टिकल नंबर 15 जो है ये कहता है कि किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसके अंदर एक पॉइंट जो है वो धर्म का भी है, रिलीजन का भी है। तो अब बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे इन सभी लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है तो यहाँ पे मुस्लिम्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है? बट
इसका आंसर गवर्नमेंट ने क्या किया? इसका आंसर सरकार के द्वारा कहा गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों की तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं और यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो आपको मेजोरिटी में देखने को मिलते हैं और ये जो बाकी रिलीजन है ये वहाँ पे माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं। तो जो अत्याचार होता है वो माइनॉरिटी के साथ में होता है, इसलिए हम उनको नागरिकता दे रहे हैं, ये बात बोली गई है। लेकिन इसी बात को लेके पिटीशन फाइल हुई, इन दोनों आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए ये पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देता है। लेकिन इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो असम के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। असम के अंदर क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? असम में बोला जा रहा है कि आप सबने सुना होगा कि नेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो एक रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट जो है उसे लागू किया जा रहा है। कहाँ पे? असम के अंदर। और इसमें क्या होगा कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जितने भी क्या हैं इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको क्या किया जाएगा? वापस भेजा जाएगा। ये असम के अंदर आएगा। तो असम के अंदर प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि नागरिकता वाला जो अमेंडमेंट है जब वो लागू हो रहा है तो आने वाले टाइम में इसको भी लागू किया जाएगा, तो असम की डेमोग्राफी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो एक ये प्रॉब्लम असम के अंदर चल रही है। दूसरी तरफ तमिलनाडु कह रहा है कि हम तो अपने आप पे इसको लागू करेंगे ही नहीं। तमिलनाडु का भी यही सेम पॉइंट है कि भाई हम इसको क्यों अपने आप पे लागू करें, हमारे यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब ये जो सवाल है ये सवाल खड़ा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन आपको याद रखना है कि कौन से दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 15 पहुंच चुका है, राइट। तो अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका क्या ख्याल है, मतलब एक जेन्युइन थॉट आप बताइएगा, इधर उधर की बातें नहीं, एक जेन्युइन थॉट बताइएगा कि आपका इसके ऊपर क्या थॉट है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि यहाँ पर आर्टिकल 14 एंड 15 को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। ओके, तो मे बी एक दो दिन में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो सामने आएगा, उसके बाद में देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम जब ये 2019 में आया था तब ये चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं गई थी? पिटीशन तब भी फाइल हुए थे, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था कि हम सिर्फ 2019 के अंदर चेंजेस को लेकर आए, बट अभी हमने इन रूल्स को लागू नहीं किया है और अब 11 तारीख को ये लागू हो गया है, इस वजह से ये थोड़ा सुर्खियों में आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है। आप मुझे बताइएगा आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसके ऊपर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।